मुझे माफ कर देना पार्थो, मुझे माफ कर देना। ये विश्वास ही तो है जो जिंदगी में इंसान से सब कुछ करवा लेता है, मगर जब ये विश्वास ही टूट कर बिखर जाता। ना, नहीं, सच्चा विश्वास कभी नहीं टूटता। सच्चा विश्वास तो एक पुल है जो हर बोझ को सहता है, बस सहता ही चला जाता है। लेकिन कभी कभी हालात के तूफान उस पुल को टूटने के लिए मजबूर कर देते हैं। हालात जो भी हो, आप अपने हाथों से इस विश्वास की डोर को कभी छोड़ेगा मत। आप? जी हाँ, और ये हमारी दूसरी मुलाकात है, राइट? तो आप भी यहाँ सिंदूर खेला खेले आए हैं? जी हाँ, वरना मैं यहाँ क्यों आता? ठीक है, मैं अभी लाके देती हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ प्रिया, बहुत प्यार। और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। और जहाँ भरोसा होता है ना, वहाँ शक की कोई जगह नहीं होती। और वैसे भी मैं तो यहाँ तुम्हें थैंक्स कहने आई थी। थैंक्स? लेकिन थैंक्स किस बात के लिए? वो गुरुजी से मेरे लिए लड़ाई करने के लिए। कंगना, वो एक सच्चाई थी, लड़ाई नहीं। और एक बात कहूं, कोई भी तकलीफ तुमसे पहुंचने से पहले उसे मुझसे गुजरना होगा। वादा करता हूं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। क्या है ना, आज चांद को ग्रहण लग गया है, इसलिए आज उसे देखना ठीक नहीं है। तुम तो जानती हो कि मैं तुम्हें देखने आया हूं, तुमसे मिलने आया हूं। अब बिना देखे तो मैं घर वापस जाने वाला नहीं। अपने मन से कहो, जरा धीरज रखे। जिंदगी भर साथ रहना है, फिर जी भर के देख लेना। कंगना, मेरा इम्तिहान मत लो। तुम जानती हो मैं कैसा हूं। अब बाहर आती हो या ना? ना? सच? सच। कंगना, ये क्या किया तुमने? ये तो मेरी सजा थी। सो तो मैंने ले ली ना प्रिया। तुम पे आने वाली हर मुसीबत को मुझसे होकर गुजरना होगा।
चमत्कार ना बूदी। सोचिए आज कंगना हमारे घर का हिस्सा बनने वाली है कि भालू ना। कितनी खुशी की बात है मुनमुन कि कंगना और प्रियम के बचपन का प्यार आज एक अटूट बंधन में बन जाएगा। সত্যি একদম চমৎকার না। पारुदी की होलो क्या देख रही हैं? सोच रही हूँ प्रियम कहाँ है, दिखाई ही नहीं दे रहा। क्यों माँ क्यों? बचपन से लेके आज तक जिसके सपने देखकर मैं जवान हुआ, जिसे मैंने चाहा, जिसे पूजा, उसने एक खिलौने की तरह मेरा दिल चूर चूर कर दिया। प्यार? वो भी तुमसे पार्थो? तुमने ये सोच भी कैसे लिया? मुझ जैसी सुंदर लड़की के सिर्फ तुम सपने देख सकते हो, मुझे पा नहीं सकते। कभी आईने में अपनी शक्ल देखी है तुमने? हमारा कोई मेल नहीं है पार्थो। सुंदरता की परिभाषा भी नहीं जानते तुम? सुंदरता तो वो अनमोल हीरा है जिसकी रक्षा सिर्फ और सिर्फ एक राजकुमार कर सकता है, तुम जैसा नौकर नहीं। क्यों माँ क्यों? एक सुंदर चेहरे के पीछे इतना कठोर दिल, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था माँ। माँ, मैंने उससे प्यार किया था और उसने मेरे प्यार का ये बदला दिया। क्यों माँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों माँ? मुझे माफ कर दो पार्थो, तुम्हारी इन आंसुओं की वजह मैं हूं। मैंने ही तुमसे कहा था ना, जाकर कंगना से अपने दिल की बात कहो। भीषण भूल करेছি আমি। मुझे नहीं पता था मेरी बहन को अपनी खूबसूरती पर इतना घमंड है। वो अपने से ज्यादा किसी को कुछ समझते ही नहीं। पार्थो, कहाँ जा रहे हो? मैं कंगना की परछाई से भी दूर चले जाना चाहता हूँ। ना पार्थो, तुम कंगना की परछाई से दूर नहीं, अपने आप से दूर भागना चाहते हो। क्या तुम अपने प्यार को न्याय नहीं दिलवाओगे? मैं क्या कर सकता हूँ? तुम भले ही अकेले कुछ नहीं कर सकते, पर हम दोनों टूटे दिल साथ मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। आओ मेरे साथ। क्या बात है परुमिता, इतनी बेचैन क्यों हो? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? हाँ बौदी, बस मन घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली है, कुछ ऐसा जो हम सबका जीवन बिखेर देगा। पगली, ऐसी उल्टी सीधी बातें नहीं करती। सब कुछ तो अच्छा हो रहा है, प्रेम की सगाई हो रही है, सब लोग इतने खुश हैं। ऐसे ख्याल अपने दिल में भी नहीं लाते, समझी ना? क्या बताऊं बौदी, मैं रात भर सोई नहीं। बुरे बुरे डरावने सपने आते रहे। उनका क्या संकेत है मैं समझ नहीं पा रही हूं। लेकिन बौदी, कहते हैं ना कि अगर शुभ कार्य के समय कोई डरावना सपना आए तो अशुभ होता है। ये सब तुम्हारा भ्रम है। तुम्हारी बेचैनी दूर करने का एक ही उपाय है, गुरुजी से बात करो, वही तुम्हें बताएंगे सच्चाई क्या है, सही रास्ता भी दिखाएंगे। हाँ, मैं भी बात करती हूँ। चलो। प्रणाम, मैं पारुमिता भट्टाचार्य बोल रही हूँ गुरुजी। एक मिनट, अभी देता हूँ। गुरुजी, प्रोमिता।
हाँ बेटी बोलो, सब कुशल मंगल तो है? आपको क्या बताऊं गुरुजी, आप तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ प्रियम की सगाई हो रही है और गुरुजी, मैंने आपसे प्रियम और कंगना के बारे में पूछा था। आपने कहा था जो जोड़ियां आसमान में लिखी जाती हैं उन्हें कोई नहीं तोड़ सकता, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन बोलते बोलते रुक क्यों गई? बात पूरी करो। गुरुजी, मेरा मन बहुत विचलित है। मुझे बहुत भयानक सपने आ रहे हैं। मैंने देखा अंधेरी रात है, मैं दलदल में फंसी हुई हूं, चाहकर भी निकल नहीं पा रही हूं। बचाव के लिए चिल्ला रही हूं लेकिन मेरी मदद के लिए कोई नहीं आता और मैं धीरे धीरे दलदल में समा जाती हूं। मैं समझ गया, तुम्हें कुछ बुरे ग्रहों ने घेर रखा है और इसी वजह से तुम परेशान और चिंतित हो। लेकिन तुम घबराओ मत, हर परेशानी का कुछ ना कुछ हल होता है। हाँ गुरुजी, आप उपाय बताइए। अपने घर के चारों ओर गंगा जल का छिड़काव करो। सुबह सुबह उठकर गायत्री मंत्र का जप करो। काले वस्त्र कभी मत पहनना। रात को सोते समय अपने तकिए के नीचे कोई भी लोहे की वस्तु जरूर रखना, जिससे बुरे सपने आने बंद हो जाएंगे। और हां, एक दिया जलाओ मां का नाम लेकर, तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। जी गुरुजी, मैं सब करूंगी। लेकिन गुरुजी, प्रियम, मेरे प्रियम पर किसी की बुरी नजर तो नहीं है ना? व्यर्थ की बातें मत करो। मैंने जो तुम्हें बताया है उसे तत्काल करो, तुम्हारी सारी चिंताएं और परेशानियां दूर हो जाएंगी। धन्यवाद गुरुजी, प्रणाम। क्या बात है गुरुदेव, आपका चेहरा बता रहा है कि उनके साथ कुछ अनिष्ट होने वाला है। हाँ वत्स, बहुत बड़ा अनिष्ट। अरे कहाँ तुम और कहाँ मेरी सुंदरता? तुम तो मेरी सुंदरता की आंच को बर्दाश्त भी नहीं कर पाओगे। बात प्यार की बात करते हो। तुम्हारी कंगना भी कोई दूध की धुली नहीं है। उसकी खूबसूरती पे मत जाओ, लुट जाओगे, लुट जाओगे, लुट जाओगे, लुट जाओगे। तो क्या प्रियम मुझसे ज्यादा खूबसूरत है? क्या वो तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यार कर सके? क्या एक बार कंगना ये नहीं कह सकती थी कि वो मुझसे सच्चा प्यार करती है? क्यों नहीं कहा उसने? सुंदरता तो वो अनमोल हीरा है जिसकी रक्षा सिर्फ और सिर्फ एक राजकुमार कर सकता है। राजकुमार कर सकता है, राजकुमार कर सकता है। कभी आईने में अपनी शक्ल देखी है तुमने? अरे कहाँ तुम और कहाँ मेरी सुंदरता? कंगना, बड़ा होके मैं तुमसे शादी करूंगा, पर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी ना? तुमने ऐसा क्यों सोचा? इसलिए क्योंकि तुम बहुत सुंदर हो और मैं तुम भी बहुत सुंदर हो। तुम भी बहुत सुंदर हो। तुम्हारा दिल भी फूलों की तरह बहुत सुंदर है, उन फूलों की तरह जो रोज सुबह मुझे बाबा देते हैं। सच? कहाँ तुम और कहाँ मेरी सुंदरता? कहाँ मेरी सुंदरता? कहाँ मेरी सुंदरता? ये मुझे बाबा ने दिया, इसे तुम रख लो।
पर ये तुम मुझे क्यों दे रही हो? मेरे पास रहेगा तो मैं सब खा जाऊंगी। पर मैं भी तो वही करूंगा। फिर भी तुम मेरे लिए थोड़ा सा बचा के रखोगी। अच्छा, इतना विश्वास है मुझ पे? हाँ। पर मैं कैसे विश्वास करूं? देखा, भगवान भी कह रहे हैं मैं सच्ची हूँ। तुम तो मेरी सुंदरता की आंच को बर्दाश्त भी नहीं कर पाओगे। सुंदरता तो वो अनमोल हीरा है जिसकी रक्षा उसकी खूबसूरती सिर्फ पे और मत जाओ। सिर्फ एक राजकुमार कर सकता है। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? क्या हो रहा है? मेरे सपनों का रूप क्यों बदलने लगा है? मुझे बता दो भगवान, सच्चाई क्या है? मैंने जिस कंगना से प्यार किया था, प्यार किया है, ये वो नहीं है भगवान। ये वो नहीं है। ये कंगना नहीं है भगवान। ये कंगना नहीं है। ये कंगना नहीं है। ये कंगना नहीं है। ये कंगना नहीं है।